हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इनको दो मेथड से सॉल्व करना है। दो कौन कौन से? पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए एलिमिनेशन से निकालते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप इन दोनों वेरिएबल्स में कोई सा एक सेम करके उसको काट दो। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 अगर मैं बना दूँ तो ये दो वेरिएबल सेम हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक काम कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 1 से। तो उससे होगा क्या, देखिए 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 ज़ा 15। और ऐसे यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एडिंग। तो जब आप इनको ऐड करते हो तो क्या होता है, 3y से 3y कैंसिल, बचा क्या आपके पास 3x 2x, ये कितना हो जाएगा 5x। और इधर कितना आएगा आपके पास 19। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 19 डिवाइड बाई 5। ये 5 डिवाइड में जाएगा ना इधर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए x प्लस वाई 5 के इक्वल था, है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं। x कितना है 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5 माइनस 19 डिवाइड बाई 5। इसके बाद क्या होगा, देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना बनेगा 25 माइनस 19 डिवाइड बाई 5। ये आएगा आपके पास 25 में से अगर 19 गए तो 6/5। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5। ऐसे ही अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान है। हम यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी 5 माइनस वाई। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो चलिए पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा 2, x की जगह पे पुट कर रहे हैं हम 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो देखिए 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2y 3y 5y बनेगा आपका। ठीक है, और इधर कितना आएगा 4। और ये देखिए 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा ना। ठीक है, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की इसके इक्वल आया 6/5 के। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। x क्या था आपके पास 5 माइनस वाई था, है ना। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं 5 माइनस 6/5। ठीक है, तो कितना बनेगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 5। तो 25 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 19 बचेगा डिवाइड बाई 5। ये क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए ये चारों वैल्यूज़ मतलब सेम है, मतलब y की वैल्यू y के साथ सेम, x की वैल्यू x के साथ सेम। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसको नाम दे देते हैं हम 1, इसको नाम दे देते हैं हम 2। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे क्या आपके पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हम क्या करते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे 4 है, हम यहाँ पे भी 4 बना लेंगे। कैसे, अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसकी 1 से, तो चलिए कर देते हैं। ये कितना बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और ये कितना बनेगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। अब चलिए इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, 4y से 4y कैंसिल, 3x 4x 7x और 10 और 4 14। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 14/7। ये 7 इधर डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो 7 2 ज़ा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं, जैसे 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2। तो चलिए पुट करिए 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 2 जा 4, ये इधर आके माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1। तो ऐसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। देखिए हम इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो देखिए कितना होगा 2x, ये 2 इधर आके माइनस होगा और ये 2y उधर जाके प्लस। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2x माइनस 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो, देखिए 2 दोनों में है तो दोनों में से कॉमन नीचे पड़ा है आपका 2 इक्वल टू वाई, 2 से 2 कैंसिल, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी x माइनस 1। ठीक है, तो y इक्वल टू x माइनस 1, ये हम पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यही है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए पुट कीजिए इसमें y की वैल्यू x माइनस 1, तो 3x प्लस देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 10। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखिए 3x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 10। 3 और 4 7x और माइनस 4 उधर जाके क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, तो 14 बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 14 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 2, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ठीक है, इसको हम नाम 3 दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में। तो पुट कीजिए x की वैल्यू थर्ड में, तो क्या होगा आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। देखिए दोनों मेथड से हमारे पास y की वैल्यू सेम और x की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये दोनों इधर लेके आ गए हम। तो देखिए आप कौन से वेरिएबल्स को हमें इक्वल करना आसान है। देखिए x को इक्वल करना आसान है, हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। तो ये इस इक्वेशन का नाम 1 दे देते हैं, ये 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 से। तो कीजिए 3 3 जा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0 और इसको 1 से 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग। तो जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो इनके साइन चेंज होंगे। ठीक है, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ कुछ भी निशान नहीं होता वहाँ हमेशा प्लस होता है। तो 9x से 9x कैंसिल, बचा क्या आपके पास माइनस 15 और प्लस 2 मतलब माइनस 13y, और ये माइनस 12 प्लस 7 कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे आपके पास विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा क्या, माइनस का 13y ये इधर जाके 5 प्लस का होगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास माइनस 5 ओवर 13। ठीक है, पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो यहाँ से होगा क्या आपके पास 3x माइनस 5, वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5 ओवर 13। ठीक है, ये 4 है, देखिए उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25। तो 3x किसके इक्वल आएगा 4 माइनस 25 ओवर 13, ये उधर जाके माइनस होगा ना सारा। तो 13 4 ज़ा 52, 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे आपके 27। ठीक है, डिवाइड बाय कितना आपके पास 13। तो देखिए 3 और ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो 3 9 जा पे कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास 9 ओवर 30। ये 3 डिवाइड में जाएगा ना यहाँ पे, तो 3 से 9 पे कटेगा, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 2y प्लस 7 डिवाइड बाय 9। ठीक है, हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो किससे होगा क्या आपके पास, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिए 3x की जगह पे हम रख रहे हैं 2y प्लस 7 डिवाइड बाय 9। ठीक है, माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6y प्लस 3 7 जा 21। 9 यहाँ मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, और 9 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, सारे के डिवाइड में 9 आएगा, लेकिन इधर 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा। तो ये कितना बचा आपके पास, माइनस का 39y, 45 में से 6 गए माइनस 39 बचते हैं ना, और 36 में से 21 गए माइनस के 15, तो उधर जाके वो प्लस के 15 होंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 15 ओवर 39, ये माइनस यहाँ पे भी है, तो इसको क्या करते हैं 3 पे काट देते हैं, 3 5 ज़ा 15 और ये 13 3 ज़ा 39, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, ये y इक्वल टू माइनस 5 ओवर 13, ये आपका आंसर हो गया। तो y की वैल्यू आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो पुट कीजिए x इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना आपके पास 5 ओवर 13। ठीक है, प्लस में 7 डिवाइड बाय 9। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 और 13 7 जा 13, इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा ना इससे, तो 13 7 जा कितने होते हैं, ये 91। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है माइनस 10 प्लस 91 डिवाइड बाय क्या है आपके पास 13 और साथ में क्या है 9 है।
तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा, 91 में से 10 गए तो आपके पास बचते हैं 81 डिवाइड बाई 13 इंटू 9, 9 9 जो 81, तो कितना बचा 9/13। ये क्या आ गई आपकी x की वैल्यू। x की वैल्यू निकाल लेते ना, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो आप देख सकते हो दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इनको इक्वेशंस को सही कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए एलसीएम लेते हैं जब इसका, तो कितना आता है 6 एलसीएम आता है, तो 3x इधर जाएगा प्लस 2 2 जा 4y अपॉन में आपका 6 आएगा, 6 इधर जाके माइनस होगा ना, माइनस का 6, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा जब माइनस वाले के साथ। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितना होगा, देखिए 3x माइनस वाई, एलसीएम आपका 3 आ रहा था, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो कितना बनेगा 3 3 जा 9। इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। देखिए हमें इसमें एलिमिनेशन आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए दोनों वेरिएबल सेम है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग 1 और 2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होते हैं इनके, ठीक है। तो साइन चेंज कर दिए, 3x से 3x कैंसिल, 4y और 1y 5y, और 9 और 6 कितने होते हैं आपके 15। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ से, देखिए 5 3 जा 15, माइनस का 3 आएगा। तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं 3x माइनस, देखिए पहले ही माइनस है, एक और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6/3, 6/3 कितना बनता है आपके पास 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, इसमें x की वैल्यू 2 है आपके पास, y की वैल्यू -3 है। चलिए अब इस मेथड पे चलते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2 से y की वैल्यू निकाल के 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3x माइनस 9, ये y उधर जाके प्लस होगा, है ना, ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको 1 में पुट करते हैं, तो कीजिए पुट 3x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। तो 3x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4 9 जा 36 विच इज इक्वल टू -6। 12 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 15x। देखिए 36 उधर जाके प्लस का होएगा, तो 36 माइनस 6 30 बचेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 13 को जब हम 30 को सॉरी जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। x की वैल्यू जो 2 आई है उसको हम क्या करते हैं 3 में पुट कर देते हैं, वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं x की वैल्यू 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो कीजिए पुट 3 इंटू 2 माइनस 9 इक्वल टू वाई, 3 2 जा 6 माइनस 9 इक्वल टू वाई, 6 माइनस 9 कितना बचा -3 इक्वल टू वाई। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इधर भी यही आ रहा था ना, और इधर भी यही। जब हमारे सामने है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो चलिए पहले हम एक फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट अ फ्रैक्शन बी। तो हमने फ्रैक्शन मान ली x/y। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इंग्लिश और इसको हर बोलते हैं, ठीक है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो वो फ्रैक्शन किस में रिड्यूस हो जाती है 1 में, ठीक है। इसको अभी के लिए 1 नाम दे देते हैं। अगली कंडीशन देखते हैं, इट बिकम्स 1/2, कि वो 1/2 हो जाती है कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ हम एक ऐड करते हैं तो वो 1/2 हो जाती है, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं 2। तो हमसे पूछ के आ रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, मतलब हमें एक किस्म से देखा जाए तो x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। तो चलिए x की और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, देखिए x प्लस 1 है, ये y माइनस 1 इधर जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम मैं इसको y को इधर लेके आऊँ तो कितना आएगा x माइनस वाई इक्वल टू, और 1 उधर जाएगा माइनस का ओके, तो -2 बन जाएगा। इसको 3 नाम दे देते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन 2 से देखते हैं, ये 2 इधर जाएगा और ये इधर, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, और ये y इधर आएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। इसको नाम दे देते हैं हम 4। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। तो देखिए इसको हम कौन से मेथड से सोल्व करना चाहेंगे, इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्यों, देखिए दोनों वेरिएबल सेम है ना। अगर हम इनका साइन चेंज कर दें, मान लीजिए इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपके पास 3 इक्वेशन थी, ये 4 इक्वेशन थी, तो चलिए हम लिख देते हैं सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। उससे होगा क्या,
आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो देखिए ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है ना, तो वाई से वाई कैंसिल, एक्स में से 2x गया माइनस एक्स, और -2 + 1 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1। ये बच्चों गलती हो रही है, देखिए यहाँ पे प्लस का 1 बच रहा है तो ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो ये प्लस का ही 1 है, तो ये -2 और ये माइनस होएगा यहाँ पे। ठीक है, -2 -1 माइनस के 3 बनेंगे आपके, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 3। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3, तो कीजिए पुट। ये क्वेश्चन आप साथ के साथ कीजिए इन 3। तो देखिए x की वैल्यू 3 आई है, -y = -2। तो यहाँ से होगा क्या, देखिए y उधर जाएगा और ये 2 इधर आएगा। ठीक है, तो 3 + 2 5 = y, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो फ्रैक्शन क्या थी, x/y, x की वैल्यू कितनी आई है 3 और y की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन क्या बन गया आपके पास 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो चलिए हम एक काम करते हैं, नूरी की एज मान लेते हैं, नूरी की प्रेजेंट एज है ये x, और सोनू की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। ठीक है, y। तो यहाँ पे क्या कह रहा है 5 years ago नूरी, तो 5 year ago नूरी की एज कितनी होगी x - 5, और सोनू की एज कितनी होगी y - 5। तो क्या बोल रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी की 5 साल पहले जो आयु थी वो अब क्या है 3 टाइम है किसका, सोनू का। देखिए दोबारा पढ़िए, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, उसका 3 गुना थी। ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए नाम दे देते हैं 1 या। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बनेगा x - 5 = 3y -3 5 = 15। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास x - 3y = 5 उधर जाएगा, तो 5 - 15, तो 5 में से 15 जाएंगे तो -10 बनेंगे। इसको हम क्या दे देते हैं, नाम 1 दे देते हैं। तो अगली कंडीशन पढ़िए, अगली कंडीशन में क्या कह रहा है 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, नूरी जो है 2 गुना होगी। ठीक है, एज ओल्ड एज सोनू, तब सोनू कितने का होगा। सोनू के लिए हम y से डिनोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो y + 10। तो चलिए इस इक्वेशन को भी सोल्व कर लेते हैं। तो x + 10 = 2y + 20, ये 2y इधर आएगा, x - 2y = 20 - 10, 10 ही बनेगा 2। ठीक है, तो चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं और उनकी एक्चुअल एज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 इक्वेशंस है हमारे पास, हम क्या करते हैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। देखिए प्लस का तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, इससे ये कैंसिल, 3y में से 2y गए, कितने बचते हैं y बचते हैं माइनस के, क्यों बड़े वाले पे निशान माइनस का है ना इसलिए। तो -10 - 10 -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 20। ठीक है, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। देखिए कितना आएगा आपके पास x - 3, इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे 320 = -10, तो x - 23 या 60 = -10, तो x किसके इक्वल आएगा 60 - 10 विच इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50 और y की वैल्यू 20। ठीक है, मतलब इसे कहने का क्या मतलब है कि नूरी की जो एज होगी वो कितनी है आपके पास 50, और सोनू की एज कितनी है आपके पास, वो आपके पास 20। ठीक है, यही माना था ना हमने, नूरीज एज x, सोनूज एज y। तो y ये आपके पास, x ये आपके पास, सॉरी x ये आपके पास, y ये आपके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम क्या करते हैं, एक 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 10y + x, या आप चाहे मान लो 10x या सॉरी x + 10y। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने इनमें से कौन सा मानना है। अब यही नंबर क्यों मानना है, देखिए ये 2 डिजिट नंबर बनता है ना। देखिए जैसे यहाँ y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो 10 + 1 11। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं, इसलिए हम ये वाला नंबर लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो इसके ये डिजिट्स हैं इनका सम कितना दे रखा है हमें 9। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का, चाहे तो आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। ठीक है,
इस नंबर का कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब अगर हम इसका ऑर्डर जो है रिवर्स कर दें डिजिट्स का, मान लीजिए 10 इसको दे दें, ठीक है, मतलब x को दे दें, तो कितना बनेगा ये 10x प्लस ये क्या रह जाएगा बेचारा, y रह जाएगा, है ना। दोबारा देखिए, देखिए 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर इसके जो ये डिजिट्स हैं इनका रिवर्स कर दें हम, ठीक है, इसके आगे 1 है, 1 इसको दे दिया, 10 इसको दे दिया, ठीक है, उसका 2 गुना है। तो हम क्या करते हैं, इनको इसको हम 1 दे देते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए कितना आता है, 9x प्लस 9 90y इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो यहाँ से होगा क्या, ये 2y और 20x इधर आएंगे, 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 9x में से 20x गए, कितने बचते हैं, माइनस 11x, और 90y में से 2y गए प्लस के 88y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 11x इक्वल टू माइनस 88y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x किसके इक्वल आया, 8y के इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। तो पुट कीजिए, देखिए कितना आएगा, x इक्वल टू 8y, तो 8y प्लस y इक्वल टू 9, 8y और y कितना हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1। तो 2 डिजिट नंबर यही था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे x की और y की वैल्यू रख देते हैं। देखिए y की वैल्यू 1 आई है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8 इंटू 1 8, ठीक है। तो देखिए 8 प्लस 10 इंटू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8, तो 10 प्लस 8 कितना बन गया, 18। तो नंबर क्या होगा, वो 18, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर डैश नोट एंड डैश नोट्स। मतलब हम क्या करते हैं, 50 के जो नोट्स हैं उनको तो मान लेते हैं ए, ठीक है, और जो 100 के नोट्स हैं उनको हम मान लेते हैं बी, ठीक है। तो मीना को कितने नोट्स मिले, मीना को 25 नोट्स इन ऑल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल 50 के नोट्स हैं ए और 100 नोट्स बी, इसको बी मानना है ना। तो कितने नोट्स मिले उसको टोटल 25, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं हमें तो नहीं पता, तो हम क्या करते हैं 50 ए प्लस में 100 के बी प्लस 100 बी, टोटल मनी कितने निकाल लिया उन्होंने, 2000 निकाल लिया ना। तो 2000 तो ऐसे ही आएंगे। मान लीजिए उन्होंने ए के मतलब 50 के जो नोट्स हैं वो कितने निकाल ले, 5 निकाल ले, और 100 के नोट्स निकाल ले 5, ठीक है। तो देखिए कितना बनेगा ये, आप ऐसे मान लीजिए 50 के जो नोट्स हैं वो कितने निकाल ले 10, और ये कितने निकाल ले 15। तो देखिए कितने बनेंगे, 15 इंटू 100 1500, और प्लस में ये 500, तो 2000 बनता है। मतलब हम आंसर तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सोल्व करके निकाल लेंगे। हमें ये तो नहीं पता ना कि कब कितने कौन से आ जाए नोट्स, है ना। लेकिन करने कितने हैं 25, तो हम इसको नाम दे देते हैं 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं किसी भी मेथड से। तो देखिए a प्लस बी किसके इक्वल है आपका 25 के। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को, देखिए अगर यहाँ पे भी हम 50 कर लें तो आसान हो जाएगा ना। या हम एक काम करते हैं, इसी को 50 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को 2 को। तो करिए डिवाइड, a प्लस 50 टू जा 2b, और यहाँ पे कितना आएगा 5 4 जा 20, ये आ गया आपके पास 40, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को इससे। तो a से a कैंसिल, b से 2b गया माइनस b, और यहाँ 25 में से 40 गया, माइनस का 15 बचता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15। तो टोटल नोट्स कितने थे उनके पास 25। तो हम क्या करते हैं b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, b की वैल्यू आई है 15 इक्वल टू 25। तो a इक्वल टू 25 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 10। मतलब उसके पास 50 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं 10 हैं, और 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने 15 हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो इसमें हमें क्या कह रहा है ये, कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, पहले 3 दिन के लिए उसका कुछ फिक्स चार्ज है, लेकिन 3 दिन से अगर आप ज़्यादा रखते हो बुक को तो आपको कुछ एडिशनल चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फिक्स चार्ज मान लेते हैं कुछ, और एडिशनल चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। सरिता ने जो है कितने रुपीज़ दिए 27 रुपीज़ दिए, लेकिन कब,
या तो उसका कुछ फिक्स चार्ज तो होगा ही, प्लस में कितने दिन के लिए रखा है, 7 डेज के लिए। अब बच्चों देखिए 7 में से 3 डेज के लिए चार्ज तो आ गया हमारे पास, बचे कितने दिन, 4 डेज बचे, तो 4 डेज के लिए एडिशनल चार्ज लगेगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 1। चलिए अब सुशी की बात करते हैं। सुशी ने कितने रुपीज़ दिए, 21। ठीक है, शी केप्ट इट फॉर 5 डेज, उसने 5 डेज के लिए रखा, मतलब 3 डेज के लिए चार्ज हो गया एक्स, प्लस में एडिशनल में कितने दिन के लिए, और 2 डेज के लिए, तो इसको नाम दे देते हैं 2। तो चलिए फर्स्ट और 2 सेकंड को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। आप चाहे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पर ये इसमें ज़्यादा आसान बैठ रहा है। देखिए एक्स एक्स कैंसिल, 4y में से 2y गया, 2y, और 27 में से 20 बन गए 6, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास, 3 आएगी। ठीक है, मतलब एडिशनल चार्ज जो होगा 3 होगा। हमसे यहाँ क्या करते हैं, फिक्स चार्जेस भी निकाल लेते हैं। फिक्स चार्जेस कैसे आएंगे, अगर हम y की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 था आपके पास, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 4 3 जा 12, ये 12 उधर जाके माइनस होगा ना, तो कितना बचेगा 15। मतलब फिक्स चार्जेस कितने हैं, 25। ठीक है, और एडिशनल चार्ज कितना दे रहा है वो, 3 रुपीज़। तो देखिए हमें ये निकालना था कि वो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस ऑफ ईच एक्स्ट्रा डेज, तो ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज लगेगा, 3 रुपीज़। तो चलिए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।